आज एक वीडियो सामने आया वो स्वामी रामदेव का। च्यवनप्राश आप रोटी पर लगा करके, च्यवनप्राश आप जो है ब्रेड पर भी लगा करके खा सकते हैं। तो रागी या बाजरे की रोटी, मल्टीग्रेन ब्रेड ले लो, ऊपर से दूध पी लो, ऐसे च्यवनप्राश खा सकते हैं। बिना दूध के भी जो चाय कॉफी पीते हैं वो चाय कॉफी के साथ भी च्यवनप्राश ले सकते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, ये अनक्वालिफाइड लोग जो आयुर्वेद की न इनके पास कोई डिग्री है, न इनके पास आयुर्वेद की कोई इंस्टीट्यूशनल शिक्षा है और ना ही किसी भी एकेडमिक बॉडी से इनकी आयुर्वेद की कोई शिक्षा है। ये लोग जब तक आयुर्वेद में रहेंगे तो आयुर्वेद की शव यात्रा निकालते ही रहेंगे। मैंने जब ये वीडियो सुना, वो वीडियो है च्यवनप्राश के बारे में, तो मैंने उसका नाम दिया च्यवनप्राश की शव यात्रा। अब ये च्यवनप्राश की शव यात्रा कैसे निकाल रहे हैं? देखिए, व्यापार एक अलग चीज हो गई और जनहित और शास्त्र हित और आयुर्वेद हित एक पक्ष हो गया। व्यापारी का कोई धर्म नहीं होता है, व्यापार का कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं रह गया है। ये कहते क्या है, अभी इस वीडियो को सुने कि च्यवनप्राश को चने की रोटी में, रागी की रोटी में लगा के खाइए, ब्रेड में खाइए, टोस्ट में खाइए, चाय कॉफी के साथ खाइए। च्यवनप्राश आप रोटी पर लगा करके, च्यवनप्राश आप जो है ब्रेड पर भी लगा करके खा सकते हैं। तो जो चाय कॉफी पीते हैं वो चाय कॉफी के साथ भी च्यवनप्राश ले सकते हैं। रस पर च्यवनप्राश लगा दिया और उसको आपने दूध के साथ खाया, क्या गजब रेसिपी है। अब आपको च्यवनप्राश खाना है और दूध नहीं पीते आप, या दूध शुद्ध नहीं मिल रहा है। पतंजलि का जो दूध बिस्किट है ये गाय के दूध से बना हुआ। पतंजलि च्यवनप्राश लिया, दूध बिस्किट में लगाया, ऐसे ही खाया। अरे भैया, च्यवनप्राश एक ऐसा रसायन है, विचार करिए। च्यवनप्राश का आविष्कार अश्विनी कुमारों ने किया था और महर्षि पुनरस्त आत्रेय ने इसका उपदेश किया। आचार्य चरक ने सबसे पहले इसको अपने उद्धृत किया शास्त्र में, चरक संहिता में। और ये चरक संहिता भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये ग्रंथ जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें ये ग्रंथ पूरी तरह से शेड्यूल्ड है, मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले इसी ग्रंथ में च्यवनप्राश आया। तो देखिए, और ये एक ऐसा रसायन है कि महर्षि चरक कहते हैं कि इसके सेवन करने से सुवृद्धो भूत पुनर्युवा। महर्षि च्यवन जो अच्छी तरह से बूढ़े हो गए थे वो फिर से जवान हो गए। लेकिन विचारणीय विषय यह है कि आखिर जब च्यवन ऋषि बूढ़े होकर के जवान हो गए थे, आज जो है च्यवनप्राश खाने वाले कितने लोग जवान हो पाते हैं, ये चिंतन का विषय है। ये जो शव यात्रा निकालते हैं ये अनक्वालिफाइड लोग, जिनको आयुर्वेद की एबीसीडी पता नहीं है। अरे भाई, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर बोले आयुर्वेद का तो हम उसको स्वीकार करेंगे, मानेंगे कि चलिए भाई उसमें इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड है। शास्त्र कहता है कि इसको सेवन कैसे करना है। देखिए, कहते हैं रसायनस्यास्य नरः प्रयोगा लभेत जीर्णोपि कुटि प्रवेशात्। ये कुटि प्रावेशिक विधि से सेवन करने योग्य रसायन है, तब जाकर के लाभ होगा। कुटि प्रावेशिक क्या है? शास्त्र में चरक संहिता में बताया गया कि इस तरह के एक स्थान होना चाहिए, कुटी बनाई जानी चाहिए, उसमें किस विधि से प्रवेश करना है, किस विधि से निवास करना है, कैसे अपनी जीवनचर्या संभालनी है, क्या क्या करना है, फिर च्यवनप्राश का सेवन करना है। तो ये निश्चित है कि अगर शास्त्र विधि से बना हुआ च्यवनप्राश और शास्त्रीय विधि से सेवन किया जाने वाला च्यवनप्राश आज भी बूढ़े को जवान बना सकता है। आज भी शास्त्र कहता है कि जरा कृतम रूपमपास्य सर्व विभर्ति रूपम नव यौनस्य। अगर कुटी प्रावेशिक विधि से सेवन किया जाए तो ये बुढ़ापे को नष्ट कर देता है और बुढ़ापे से जो उत्पन्न हुई क्या कुरूपता, उसको समाप्त कर देता है। नया रूप, नया नव यौवनस्य, नई जवानी ये दे देता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए फिर से मेरे भारतवर्ष का कि आयुर्वेद
का काम कौन कर रहे हैं? जो अनक्वालिफाइड हैं। ये आयुर्वेद के ठेकेदार बने हुए हैं और बन करके दुनिया को ठग रहे हैं। बताइए। रस पर च्यवनप्राश लगा दिया और उसको आपने खाया। क्या गजब रेसिपी है। टोस्ट में खाइए। कहां पर लिखा हुआ है? च्यवनप्राश आप रोटी पर लगा करके, च्यवनप्राश आप जो है ब्रेड पर भी लगा करके खा सकते हैं। तो रोटी में खाइए। कहां पर लिखा हुआ है? दूध के साथ सेवन करिए। यह कहां पर लिखा हुआ है? कैसे सेवन किया जाना है च्यवनप्राश, यह शास्त्र में लिखा हुआ है। और यह भी मेरे भारत का दुर्भाग्य, मैं फिर से कह रहा हूं कि इन अनक्वालिफाइड लोगों की लोग सलाह मान लेते हैं और इनके सलाह से चिकित्सा करते हैं, औषधियां सेवन करते हैं। अरे आप पढ़े लिखे हैं, किसी क्वालिफाइड आयुर्वेद डॉक्टर को देखिए, ढूंढिए, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। वो आपको बताएगा, शास्त्र के बाद बताएगा, वो चिकित्सा विधि बताएगा, वो सेवन करने का विधान बताएगा। मैं स्वामी रामदेव से बात कहता हूं कि ठीक है, आप बिजनेस खूब करें, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ठेकेदारों का कोई धर्म तो होता नहीं है, व्यापार इनका धर्म है, कुछ भी बेचना है। कुछ दिन पहले ये अपना बुराई करते थे कि नहीं टोस्ट नहीं खाना चाहिए, ब्रेड नहीं, आज ब्रेड स्वयं खा के दिखा रहे हैं। तो इनका तो कोई धंधा रह नहीं गया, कोई धर्म नहीं रह गया है। लेकिन समाज को तो गड्ढे में न डालें, समाज को तो नुकसान न पहुंचाएं, आयुर्वेद को नुकसान तो न पहुंचाएं। और भारत सरकार से भी हम मांग करते हैं कि भारत सरकार ऐसे जितने भी अनक्वालिफाइड लोग हैं जो ये सलाह देते हैं ऐसा खान पान में ये खाइए वो खाइए, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इनको कौन सा अधिकार मिल गया? ना तो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्पष्ट प्रावधान है कि अनक्वालिफाइड व्यक्ति आयुर्वेद की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, 5 लाख रुपए जुर्माना है। और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्तार चंद का जजमेंट है उसमें साफ आया हुआ है कि सलाह देना और दवा लिखना दोनों एक ही बात है। चाहे आप लिख के बताइए, चाहे मौखिक सलाह दीजिए, सलाह तो सलाह है। लेकिन सरकार भी इन पर कार्रवाई नहीं करती है, करना चाहिए सरकार को। और एक और मैं बता दूं, च्यवनप्राश में मनमानी चीनी डाल देते हैं ऐसे लोग। शास्त्र में चीनी डालने का विधान ही नहीं है, खांड डालने का विधान है। मत्स्यंडिका लिखा हुआ है उसमें, बनाने में पके हुए आंवले लेने का विधान लिखा हुआ है। तो यह निश्चित मानिए कि अगर आप शास्त्रीय विधान से और शास्त्रीय रीति से बना हुआ, शास्त्र की विधान से और शास्त्रीय रीति से बना हुआ च्यवनप्राश आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आप बिल्कुल रोटी में भी लगा के न खाइए, बिल्कुल भी ब्रेड में मत खाइए, बिल्कुल च्यवनप्राश दूध और उस कॉफी के साथ मत लीजिए। आप किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर जिसके नाम के आगे आयुर्वेदाचार्य लिखा हो अथवा नाम के पीछे उसने आयुर्वेदाचार्य BAMS ऐसा लगा रखा हो, कम से कम उसकी सलाह लीजिए आप। वो बताएगा आपको कि कैसे च्यवनप्राश सेवन करना है। ये अनक्वालिफाइड लोगों की आप बात क्यों मानते हैं? मानिए भी नहीं। मैं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक तो मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं, आयुर्वेद का चिकित्सक हूं, दूसरी बात भारत सरकार आयुष मंत्रालय की जो बॉडी है, एकेडमिक बॉडी है RAB, उसने मुझे गुरु पद पर नियुक्त कर रखा है। तो इसलिए मेरा एक दायित्व बनता है, सरकार हमको वेतन देती है कि हम आयुर्वेद पढ़ाएं, आयुर्वेद सिखाएं, तो मुझे अधिकार बनता है। मेरी आत्मा कचोटती है कि मैं जब इस तरह की वीडियो सुनता हूं तो सभी लोग इस बात पर ध्यान दें कि मैं बार बार कहता हूं कि जिनके पास आयुर्वेद की कोई डिग्री नहीं, उनकी कोई सलाह न मानिए आप। ये अनक्वालिफाइड है, ना इनको सुनिए और ना इनके द्वारा दिए गए सलाह को मानिए।